वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी, जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है प्राणी जगत, उसका हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। और सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। लगातार वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के साथ साथ ये नीट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग जानेंगे खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है, और पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोचॉर्ड क्या होता है। फिर हम जानेंगे प्राणियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और ये आपके बोर्ड के साथ साथ नीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट की अगर आप मांग करते हैं तो नीट की हम क्लास चलवा देंगे अभी से 2021 के लिए। अज्ञात यदि आप नीट की क्लास चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हाँ सर हमें नीट की तैयारी करनी है, तो नीट की भी क्लास चलवा दिया जाएगी। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर नीट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग सिग्निफिकेशंस, यानी कि हम लोग जानते हैं खंडी भवन हमारा क्या होता है। तो खंडी भवन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ अकशेरुकी संघों के जंतुओं में शरीर स्पष्ट रूप से अनेक इकाइयों में बटा रहता है और इनके शरीर खंड या विखंड कहते हैं। जैसे कि संघ हमारा अगर देखा जाए तो प्लेटी हेल्मिन्थीनीज के वर्ग जो हमारा सीटोडा के होते हैं उसमें हमारा खंडी भवन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कुछ अकशेरुकी संघों के जंतुओं में शरीर स्पष्ट रूप से अनेक इकाइयों में बटा रहता है जिसे शरीर खंड या विखंड कहते हैं, जिसे शरीर खंड या विखंड कहा जाता है, ठीक है ना। और यह विखंडन किसमें होता है, तो वो हमारा होता है संघ, स्टॉप हम लिखना, संघ प्लेटी हेल्मिन्थीज थीज के वर्ग सिस्टोडा में जो क्रोमियम देखे तो उसमें हमारे क्या होते हैं, हमारे खंडी भवन पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो खंडी भवन दो प्रकार के होते हैं, एक सतही होते हैं और एक होता है हमारा मेटामेरिक खंडी भवन, ठीक ना। अब हम जानते हैं खंडी भवन के प्रकार। तो खंडी भवन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा खंडी भवन होता है, वो आपका होता है सतही खंडी भवन। पहला होता है सतही खंडी भवन, दूसरा होता है मेटामेरिक विखंडन। मेरिक विखंडन, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सतही खंडी भवन और दूसरा हमारा होता है मेटामेरिक विखंडन। तो पहला आता है इसमें सतही विखंडन, तो हेडिंग ही हम लोग डाल लेंगे सतही खंडी भवन। सतही खंडी भवन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखा जाए तो इस प्रकार का खंडी भवन वयस्क आर्थ्रोपोडा जंतुओं में पाया जाता है और इन जंतुओं में खंडी भवन शरीर के बाहरी भागों तक सीमित रहता है और जंतु की शरीर के अंदर कोई विभाजन नहीं होता। तो लिखेंगे यह गुण आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है, के जंतुओं में
पाया जाता है या पाई जाती है। ठीक है ना। इन जंतुओं में खंडी भवन शरीर के बाहरी भागों तक सीमित रहता है और शरीर के अंदर कोई विभाजन नहीं होता है, कोई विभाजन नहीं होता है। और शरीर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो कोई विभाजन नहीं होता, और इसीलिए इसे हम लोग सतही खंडी भवन के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए हमारा आता है मेटामेरिक विखंडन। तो हेडिंग क्या डालेंगे? मेटामेरिक विखंडन। मेटामेरिक विखंडन क्या होता है? तो संघ एनिलिडा के जंतु जैसे केचुए, जोंक इत्यादि में खंडी भवन के कारण जंतु शरीर बाहर तथा भीतर के खंडों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रकार के खंडी भवन में देह गुहा भी पट द्वारा खंडों में विभाजित रहती है, और इसीलिए इसे मेटामेरिक विखंडन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संघ एनिलिडा के जंतुओं जैसे केचुए, जोंक इत्यादि में खंडी भवन के कारण जंतु शरीर बाहर तथा अंदर के खंडों में विभाजित हो जाता है। इसीलिए इसे मेटामेरिक विखंडन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा आती है पृष्ठ रज्जु। देख लेते हैं हम लोग क्या होती है पृष्ठ रज्जु। अगली हेडिंग क्या आती है हमारी? पृष्ठ रज्जु। तो पृष्ठ रज्जु या फिर नोटोकार्ड एक लचीली किंतु कड़ी छड़ या सल्का समान संरचना होती है, जो जंतुओं में भ्रूणी विकास के समय मध्य पृष्ठ यानी कि मिड डोर्सल पर बनती है। ठीक है ना। और नोटोकार्ड का विकास मीजोडर्म से होता है। जिन जंतुओं में भ्रूणी अथवा वयस्क अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है वह रज्जुकी कहलाते हैं, और पृष्ठ रज्जु जो होते हैं वो हमारे नोटोकार्ड विहीन जंतुओं को नॉन कार्डेड भी कहते हैं। तो हम कुल अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा पॉइंट लिख देना है, इतने में आपका हो जाएगा। लिखेंगे कि यह लचीली तथा कड़ी छड़ समान संरचना होती है। कड़ी छड़ क्या होती है हमारी? संरचना होती है। ठीक है, संरचना होती है जो जंतुओं में भ्रूणी विकास के समय मध्य पृष्ठ पर बनती है। जो जंतुओं के भ्रूणी विकास के समय मध्य में बनती है। ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
रज्जुकी या कार्डेट कहते हैं। इसी को रज्जुकी या फिर कार्डेट का भी नाम दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा प्राणी जगत का वर्गीकरण, और आगे हम अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राणी जगत का वर्गीकरण। इसको मैं छोटा सा ही वीडियो बनाया था क्योंकि इसको ख़त्म कर लेंगे, तो जब हम प्राणी जगत का वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें जितने भी संघ हैं हर एक संघ के पॉइंटों को साथ में लेकर डिस्कशन करेंगे। और वीडियोस पाने के लिए क्लास 11th के बायोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।